ऑर्गेनिक में हमने पहले 2-3 बेसिक देखा, बोलो क्लियर। ओके, अब क्या होता है ऑर्गेनिक में हमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा कि हमारी जो प्लानिंग है उसके तहत पहला हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिना इसके तो आप ऑर्गेनिक समझ ही नहीं सकते हो, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा जनरल, ओके, ऑर्गेनिक, मैंने कहा आपको केमिस्ट्री। और जीओसी में भी 3 चैप्टर होते हैं, क्लियर। एक होता है मैंने कहा आईयूपीएसी नॉमेन, क्लियर, ओके, क्लेचर, ठीक है। दूसरा होता है आइसो, मैंने कहा मैरिज्म। और तीसरा होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, बोलो क्लियर। ओके, रिएक्शन मैंने कहा मैकेनिज्म, बोलो क्लियर। ओके, स्पेशली आइसोमेरिज्म से तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑफिशियली आपके बोलो कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल, मतलब ई जेड, आपको आर एस, बोलो आपको कन्फर्मेशनल हेलोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का, ब्यूटेन का, इथेन का हमारा पूरा यूनिट है, बोलो क्लियर। ओके, हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसलिए सीखते हैं क्योंकि हर एक चैप्टर, चाहे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, बोलो आपका एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, सबके अंदर आईयूपीएसी नेम तो यूज आता ही आता है, बोलो क्लियर। और रही बात रिएक्शन मैकेनिज्म, हम कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ेंगे, सारे की सारी रिएक्शन इन्हीं लॉजिक से होगी, जिसके अंदर आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट और ई इफेक्ट आता है, बोलो क्लियर। ओके, उसके साथ साथ हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, होमो क्लीवेज, हीट्रो क्लीवेज, बोलो सारी चीजें हम सीखेंगे, बोलो क्लियर। ओके, तो हमारा ये पहला चैप्टर है। और रिएक्शन मैकेनिज्म में मान के चलो आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, बोलो क्लियर। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहीं से होते हैं, चाहे आपको एग्जाम में कोई एसिडिक, चाहे बेसिक ऑर्डर पूछे, चाहे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे, उन सब के लॉजिक हम यहाँ से सीखेंगे। और जो लॉजिक यहाँ सीखेंगे वो हर चैप्टर में अप्लाइड करेंगे, बोलो क्लियर। ओके, तो हम पहला जीओसी में स्टार्ट कर रहे हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, फिर आइसोमेरिज्म, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, बोलो क्लियर। ओके, तो ये हमारा पहले प्लानिंग रहेगी, जिसमें मैंने कहा मैंने स्टार्ट किया है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ओके, तो आपको मैंने कहा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बोला आईयूपीएसी कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम लिखना है, एक सिंपल सा 3 स्टेप सिस्टम फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? मैंने कहा 3 स्टेप सिस्टम। 3 स्टेप सिस्टम का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो मैंने कहा आपको सिलेक्शन, ओके, मैंने कहा यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ, मैंने कहा करेक्ट चेन, क्लियर। ओके, सही चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप क्या होती है? मैंने कहा करेक्ट नंबरिंग, बोलो क्लियर। ओके, इन मैंने कहा सेलेक्टेड चेन, क्लियर। ओके, और थर्ड स्टेप क्या होती है? तो मैंने कहा थर्ड स्टेप होती है, मैंने कहा आईयूपीएसी नेम, क्लियर, इन मैंने कहा करेक्ट सीक्वेंस, क्लियर। ओके, इन करेक्ट सीक्वेंस, बोलो क्लियर। ओके, अगर हम ये तीनों स्टेप सीख जाएंगे तो आईयूपीएसी नाम आ जाएगा, बोलो क्लियर। ओके, तो मैंने कहा पहला हम स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट। ओके, मैंने कहा सिलेक्शन, क्लियर, ओके, ऑफ, मैंने कहा करेक्ट चेन, क्लियर। तो आईयूपीएसी कहता है कि आपको
कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए चेन को सेलेक्ट करना है तो एक ही बात ध्यान रखनी है, वो है प्रायोरिटी ऑर्डर। बोलो क्लियर। हमेशा आपको पहले प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, फिर देनी है मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर देनी है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को। दैट्स ऑल। प्रायोरिटी फुलफिल होते हुए अगर आपको लॉन्ग चेन मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग चेन लेने के चक्कर में प्रायोरिटी को डिस्टर्ब नहीं करना है। बोलो क्लियर। ओके। मेरे कहने का मतलब आईपीएससी ने कभी नहीं कहा है कि लॉन्ग चेन लेना, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा प्रायोरिटी फुलफिल होनी चाहिए, और प्रायोरिटी फुलफिल होते हुए लॉन्ग चेन मिले तो बहुत अच्छी बात है। बोलो क्लियर। तो अब आपको मैंने कहा सिलेक्शन ऑफ करेक्ट चेन आपको समझ में आए तो मैं उसके लिए 10 एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं एग्जाम्पल ही ऐसे लूंगा जिससे आपको पहला स्टेप समझ में आ जाएगा। क्लियर। ओके। मैंने लिया यहाँ पर, ओके मैंने लिया यहाँ पर, ओके मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है। बोलो क्लियर। मैंने लिया यहाँ पर, क्लियर। ओके मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है। ओके मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर, नंबर 3, नंबर 4, क्लियर। नंबर 5, क्लियर। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, ओके। मैंने यहाँ पर ये 10 एग्जाम्पल दिए और मुझे आपको चेन को सेलेक्ट कराना सिखाना है। बोलो क्लियर। ओके। मैंने कहा इसमें सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये लूँ तो 4 कार्बन, ये लूँ तो 4 कार्बन, कोई दिक्कत नहीं, इसको ले लेते हैं। क्लियर। ये मैंने देखा कि सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ही है, और ये लूँ तो 5 कार्बन, ये लूँ तो 4 कार्बन, ये लूँ तो 4 कार्बन, तो फिर मैंने कहा ये ही लेंगे। बोलो क्लियर। अभी केवल चेन को सेलेक्ट करना सिखा रहा हूं। बोलो क्लियर। ओके। मैंने कहा यहाँ पर हमने देखा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तो श्योर हो गया चेन का स्टार्टिंग यहीं से होगा। अब इधर जाऊं तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, इधर जाऊं तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, इधर भी 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन, किधर भी जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ से तो शुरुआत करूंगा, बोलो क्लियर, इधर जाऊं तो 5 कार्बन, इधर जाऊं तो 4 कार्बन, लेकिन मुझे पता है फंक्शनल ग्रुप के बाद मेरी प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की होगी, चेन चाहे छोटी मिल जाए। बोलो क्लियर। मैंने कहा इसमें चूज करना है, मैंने कहा मल्टीपल बॉन्ड है, चेन तो यहीं से लूंगा,
इधर 3 और इधर 4, तो जाऊंगा इधर ही। बोलो क्लियर। मैंने कहा इसको देखा तो मैंने कहा शुरुआत तो यहीं से करूंगा। क्लियर। ओके, मैंने कहा उसके बाद इसके बाद किसका नंबर आता है? मल्टीपल बॉन्ड का। चेन चाहे छोटी मिल जाए, चेन लंबा लेना कभी आईपीएससी ने बोला ही नहीं है। ओके, मैं यहां पर देखा मैंने कि मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप है, शुरुआत तो यहीं से होगी। क्लियर। फिर मैंने कहा मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाऊंगा। यहां पर मैंने देखा मल्टीपल बॉन्ड, तो मैंने कहा श्योर मैं चेन इस तरह से लूंगा कि दोनों मल्टीपल बॉन्ड चेन में आ जाए। बोलो क्लियर। ओके, उसके बाद मैंने कहा कि जैसे ये है, अब मैंने कहा ये फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से लूंगा। क्लियर। इधर जाऊं तो बोलो 4 कार्बन, इधर जाऊं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर भी जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। ओके, लेकिन इसमें देखा मैंने यहां से मैंने कहा इधर जाऊं तो 4 कार्बन, इधर जाऊं तो 3 कार्बन। बताओ इधर जाऊं कि इधर जाऊं? बताओ यूं जाऊं कि यूं जाऊं? बोलो। नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो चलो मैंने शुरुआत तो यहाँ करूंगा, अब मैंने देखा जब ये फंक्शनल ग्रुप हो गया तो ये भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है और ये भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, तो जब प्रायोरिटी फुलफिल हो रही है तो लॉन्ग चेन ही लूंगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो आपको क्लियर। अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, इसकी वही वैल्यू है जो इसकी वैल्यू है। अर्थ समझे ही समझे? बोलो क्लियर। बिल्कुल, एक फंक्शनल ग्रुप अगर आपने सुपीरियर ले लिया है बाकी सारे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बन जाते हैं। क्लियर। तो आपको आपको पहला पॉइंट समझ में आया? बोलो आपको क्लियर। ओके, नोट करोगे। ओके। ओके।
क्लियर? ठीक है, हो गया? ओके, ओके, बात समझ में आई पर आपको? क्लियर? मैंने कहा चेन सेलेक्ट करना आ गया, क्लियर? स्टेप 2 क्या होती है? मैंने कहा ओके करेक्ट, क्लियर? नंबरिंग मैंने कहा ओके इन मैंने कहा सेलेक्टेड चेन, क्लियर? ओके, जब हम नंबरिंग सीखते हैं तो अगेन हमें दो बातें पहले पता होना चाहिए, क्लियर? पहला है प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके, आपको हमेशा बोलो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देनी है नंबरिंग में, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, क्लियर? ओके, और यहाँ पर दूसरी बात ध्यान रखनी है, इफ मैंने कहा टू बोलो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, क्लियर? या टू मैंने कहा मल्टीपल बॉन्ड, क्लियर? इन सिमेट्रिकल कंडीशन, क्लियर? ओके, वो अभी एग्जांपल से बताऊंगा। देन आपको क्या करना है? देन यूज मैंने कहा बोलो क्लियर? ओके, आपको मैंने कहा इंग्लिश अल्फाबेट, बोलो क्लियर? तो ही इंग्लिश का अल्फाबेट यूज करना है, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको कम नंबर देना है, बोलो क्लियर? अदरवाइज कभी अल्फाबेट को यूज नहीं करना है, क्लियर? चलो अब मैं एग्जाम्पल ही ऐसे 10 लूंगा जिससे कि आपको बोलो ये पता चले कि कब कैसे नंबरिंग की जाती है, बोलो क्लियर? ओके, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल ही ऐसे ले रहा हूँ, बोलो क्लियर? ओके, जैसे मैंने यहाँ पर लिया सबसे पहले ओके दिस वन, मैंने लिया यहाँ पर दिस वन, मैंने लिया यहाँ पर ओके दिस वन। पल पल में हमारी प्लानिंग चेंज होगी, क्लियर? अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, बोलो क्लियर? ओके, मेरी बात समझे बोलो आपको? क्लियर? ओके, मैंने लिया यहाँ पर क्लियर ओके COH, क्लियर? ओके, यहाँ पर मैंने कहा C2H5, क्लियर? ओके, यहाँ पर मैंने किया डबल बॉन्ड CH3, क्लियर? ओके, मैंने कहा यहाँ पर बोलो NH2, यहाँ पर OH, क्लियर? ओके, यहाँ पर मैंने कहा दिस वन और दिस वन, क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको
आपको यहाँ पर दिस वन और दिस वन, मैंने कहा यहाँ पर ओके, बोलो क्या किया मैंने, बोलो दिस वन और दिस वन, क्लियर, ओके, मैंने लिया यहाँ पर नंबर 10, क्लियर, ओके, नंबर 10 यहाँ पर बोलो क्लियर, दिस वन, बोलो क्लियर, ओके, यहाँ पर मैंने कहा ओके दिस वन, ठीक है, बोलो यहाँ पर मैंने लिया, बोलो क्लियर, सपोज इट ओके दिस वन, यहाँ पर हमने लिया सपोज इट, क्लियर, ओके, मैंने कहा यहाँ पर ये COOH, क्लियर, ओके, COOH, क्लियर, इधर लिखा NH2, इधर लिखा OH, क्लियर, ओके, मैंने 10 एग्जाम्पल इस तरह से लिए कि आपके माइंड में नंबरिंग को लेकर फंडा क्लियर हो जाए, क्लियर, ओके, देखो मैंने कहा सबसे पहले मैंने कहा कि अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो मुझे स्टेप फर्स्ट तो पहले करना ही पड़ेगा, बोलो क्लियर, तो मैंने कहा फटाक से चेन चूज कर ली 1 2 3 4, क्योंकि इधर से करता तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को 3 नंबर मिलता, इधर से किया तो 2 नंबर मिला, क्लियर, जैसे ही मैंने ये देखा तो मैंने देखा इधर से करूँ तो 2 और 3, इधर से करूँ तो 2 और 3, आ गई सिमेट्रिकल कंडीशन। इस केस में आपको पता है ये है क्लोरो, ये है ब्रोमो, क्लियर, तो आपको B फॉर बेबी C फॉर कैट से पहले आता है तो नंबरिंग ऐसे होगी, क्लियर, जैसे ही मैंने ये देखा मैंने कहा क्लोरो ब्रोमो को भूल जाओ क्योंकि प्रायोरिटी आपको सब्स्टिट्यूशन ग्रुप से पहले मल्टीपल बॉन्ड को देना है, तो 1 2 3 और 4, जैसे ही मैंने देखा फंक्शनल ग्रुप है भूल जाओ सिमेट्रिकल कंडीशन 1 2 3 4, अगर समझे नहीं समझे बोलो, मतलब आपको क्या पता चला कि ऑर्गेनिक में हम कुछ भी प्री माइंडेड नहीं हो सकते हैं, थोड़ा सा ग्रुप लगाया थोड़ा सा हटाया पूरी चीजें बदल जाती है, बोलो क्लियर, ओके, तो 4 एग्जाम्पल समझ में आया बोलो आपको, जैसे मैंने कहा ये है, मैंने कहा 100% नंबरिंग तो यहीं से करना है, ओके, फिर मैंने कहा कि बोलो मुझे कोई डाउट नहीं है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी है, ओके, यहाँ पर मैंने देखा कि भाई ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, मुझे पता होना चाहिए कि जो 13 फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले ऊपर कौन आता है, तो OH ऊपर आता है क्योंकि NH2 सबसे नीचे आता है, तो 1 2 3 4, क्योंकि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होने पर किसी एक को ही फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, बाकी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो जाते हैं, क्लियर, ओके, तो इसको मुझे करना था तो मैंने कहा 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 मल्टीपल बॉन्ड है, इधर से करता तो 2 और 5 आ गया, इधर से करता 1 और 3 आया, तो मैं 1 और 3 करूंगा, जैसे ही मुझे ये मिला मैंने कहा इधर से करूँ तो 1 और 3, इधर से करूँ तो 1 और 3, ये हो गई सिमेट्रिकल कंडीशन, सिमेट्रिकल कंडीशन में ही अल्फाबेट यूज किया जाएगा, E फॉर एलिफेंट वाई और याक से पहले आता है इधर से की जाएगी, बोलो क्लियर, मेरी बात समझ में आए बोलो, यहाँ पर नंबरिंग इधर से क्योंकि अल्फाबेट में ये पहले आता है, और समझे बोलो क्लियर, ओके, मेरी बात ऊपर वाले में क्या था कि हमने कोई सिमेट्रिकल कंडीशन ही नहीं है, इधर से करूँ तो 1 और 3, इधर से करूँ 2 और 4, जब सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं होगी तो अल्फाबेट यूज नहीं करेंगे और उस समय हमारी एक ही रहेगा कि जितने मल्टीपल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबर दिया जाए, तो इधर से 1 और 3 आ रहा है, इधर से 2 और 4 आ रहा है, तो 1 और 3 ही दूंगा, बात समझ में, ये क्या है सिमेट्रिकल कंडीशन, सिमेट्रिकल कंडीशन में ही अल्फाबेट यूज करना है, अदरवाइज कभी अल्फाबेट यूज नहीं करना है, बात समझ में, देखो मैंने क्या लिखा था, बोलो इफ 2 मल्टी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप या 2 मल्टीपल बॉन्ड इन सिमेट्रिकल कंडीशन देन यूज इंग्लिश अल्फाबेट, बोलो अदरवाइज कभी अल्फाबेट यूज नहीं करना है, ओके, जैसे मैंने देखा नंबर 9, क्लियर, मुझे इसमें नंबरिंग करनी है, मुझे कोई मतलब नहीं है सिमेट्रिकल कंडीशन है नहीं, तो चाहे डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो कम नंबर देने हैं, क्लियर, इधर से करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर, ओके, इधर से करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने कहा इधर मल्टीपल बॉन्ड क्या मिला, 1 मिला, 3 मिला और 5 मिला, इधर से करता तो 2 मिला, ओके, मैंने कहा आपको 4 मिला, 6 मिला, तो ये करूंगा ये नहीं करूंगा,
बोलो क्लियर? ओके, इसमें बताओ नंबरिंग किधर से करूंगा, इधर से करूं कि इधर से करूं? ओके, गलत। यही तो मैं छोटी छोटी चीजें सिखाना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब है ये फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? अब ये कौन है? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। इधर से करूँ तो 2 और 4 पे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आ रहा है, इधर से करूँ तो 2 और 4 पे आ रहा है। तो मैंने कहा अल्फाबेट में ये एमिनो है और ये हाइड्रोक्सी है। बोलो H फॉर हॉर्स पहले आया कि बोलो A फॉर एप्पल पहले आया? आपने क्या देखा? आपने क्या देखा कि सर हमारे है ना फंक्शनल ग्रुप में ये ऊपर आता है और ये नीचे आता है। वो आदत छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हमने तो फंक्शनल ग्रुप मान चुके हैं। अब ये दोनों जो है मेरी नजर में सेम ही है। बोलो क्लियर? ये कोई फंक्शनल ग्रुप रहे ही नहीं तो अब इनका फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर काम नहीं आएगा। मतलब छोटी छोटी चीजें मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, बोलो बात समझने। और ये सब बातें एग्जामिनर भी जानता है कि स्टूडेंट एमएससी तो कर लेते हैं बट उनके छोटे छोटे फंडे क्लियर नहीं होते हैं। बोलो क्लियर? और हमेशा आपको नाम वही पूछेगा जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, तभी तो आप गलत करोगे। बोलो क्लियर? ओके, तो आई थिंक मैंने 10 एग्जाम्पल वो लिए जिससे आपको पता चल जाए कि नंबरिंग कैसे की जाती है। सिमेट्रिकल कंडीशन है। सिमेट्रिकल कंडीशन का कैसे पता चलता है, समझ में आया? ओके, मैंने कहा इधर भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप 2 और 4, इधर से भी 2 और 4, और सिमेट्रिकल कंडीशन हो तो ही अल्फाबेट यूज करना है। अगर यही एग्जाम्पल ऐसा होता, यही एग्जाम्पल ऐसा होता, समझना मेरी बात को, यही एग्जाम्पल ऐसा होता, यही एग्जाम्पल ऐसा होता, बोलो ऐसा होता, क्या बताओ यहाँ पर सिमेट्रिकल कंडीशन है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। मैं 1 2 3 4 5 ही करता क्योंकि 2 पर 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, 4 पे 1 है। बोलो क्लियर? इसमें क्या था? सिमेट्रिकल कंडीशन थी। जब सिमेट्रिकल कंडीशन होगी तो ही अल्फाबेट यूज करूंगा, अदरवाइज मैं कभी अल्फाबेट यूज नहीं करूंगा। ओके, तो आई होप आपको बोलो आपको नंबरिंग करना भी आ गया है। क्लियर? बस जस्ट मैं आपका बोलो रिकॉल करा रहा हूं इनिशियल बोलो फेज। बोलो क्लियर? ओके,
ओके ओके सेकेंड स्टेप भी समझ में आई बोला आपको? क्लियर? बस जस्ट आपके माइंड में कुछ थोड़े बहुत भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, उनको सही कर रहा हूं मैं। मेरी बात समझ में आए बोला आपको? क्लियर? ओके। ये मिस्टेक जनरली स्टूडेंट कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में क्या बैठा हुआ है कि बोलो एमीन से पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रायोरिटी है, बट वो तब है जब वो फंक्शनल ग्रुप हो। ये तो फंक्शनल ग्रुप रहे ही नहीं तो बोलो प्रायोरिटी कोई ऐसी होगी नहीं। क्लियर? ओके, तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए बोलो आपको? ठीक है, आ जाते हैं स्टेप, मैंने कहा थर्ड। क्लियर? स्टेप थर्ड हमारी क्या है? IUPAC, मैंने कहा नेम इन, बोलो क्लियर? ओके, करेक्ट सीक्वेंस, बोलो क्लियर? ओके, तो IPSC ने क्या कहा कि अगर आपको मेरा नाम हमेशा सही लिखना है, कभी कंफ्यूजिंग नहीं होना है, तो मेरी एक सीक्वेंस है, उसको फॉलो करो, कभी भी आपका नाम गलत नहीं होगा। क्या सीक्वेंस है? तो आपको सबसे पहले लॉकेट नंबर लिखना है। क्या लिखना है? लॉकेट नंबर। ओके, उसके बाद हमेशा प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद हमेशा रूट वर्ड लिखना है, उसके बाद हमेशा बोलो प्राइमरी सफिक्स लिखना है, उसके बाद हमेशा सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। बोलो क्लियर? ओके, अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो आपको सही और गलत नाम पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब 1 2 3 4 और 5, अगर इन पांचों को हम जान ले तो हमें नाम लिखना सीख जाएंगे। बोलो क्लियर? तो आप पहले नोट करो, फिर मैं आपको एक एक सिखाता हूँ। ओके, मैंने आपको ये सीक्वेंस बताई है। बोलो क्लियर? ओके,
पहला स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा लोकेन नंबर, क्लियर? ओके, क्या होता है लोकेन नंबर? तो आपको पता होना चाहिए लोकेन नंबर का मतलब होता है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, उसकी को शो करने के लिए जो नंबर यूज करते हैं वो लोकेन नंबर। मतलब मैंने कहा बोलो पोजीशन ऑफ, क्लियर? ओके, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर सपोजेट मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, क्लियर? तो आपको मैंने कहा कि अगर मैंने 1 ब्यूटीन लिखा है तो ये 1 क्या है? लोकेन नंबर है। आपको आज मैं कहूँ कि बोलो ब्यूटीन है तो हमें डाउट रहेगा कि डबल बॉन्ड 1 पे है कि 2 पे है। अगर 1 ब्यूटीन कह दिया तो कंफर्म हो जाएगा। लोकेन नंबर की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्लियर? सपोजेट मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, ओके, मैंने कहा यहाँ पर बोलो क्लियर ये लिखा, ठीक है? तो आपको मैंने कहा यहाँ पर 1 2 3 4 नंबरिंग तो ऐसे ही होगी, बोलो क्लियर? ने की 1 2 3 बोलो, समझ गए? अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला है तो वहां से करेंगे, अगर कार्बन वाला नहीं है तो टर्मिनल एंड से ही किया जाएगा। भले एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने के लिए, बोलो बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा भी क्यों ना दे दे, बोलो आपको मेरी बात समझ में आए? ऐसा नहीं 1 2 3 कर दो, होगा 1 2 3 4, ये और वो सेम है। और समझे बोलो क्लियर? ओके, अब आपको मैंने कहा इसका नाम लिखना है तो क्या लिखूंगा? 2 मैंने कहा आपको ब्यूटेनॉल, क्या लिखूंगा? 2 ब्यूटेनॉल, बोलो क्लियर? ओके, अब आपको मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 3, क्लियर? ओके, यहाँ पर आप मेरी बात को समझना, क्लियर? ओके, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ये, अब मुझे इसमें नाम लिखना है। मैंने कहा नंबरिंग इधर से करूं कि इधर से करूं? इधर से ही करूंगा, क्योंकि किधर से भी करूं डबल नोड को तो 2 ही नंबर देना है। तब जब डबल बॉन्ड को वही देना है तो मैं बोलो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को कम नंबर साथ में मिल जाए तो और अच्छी बात है, बोलो क्लियर? मैंने कहा 2 क्लोरो, ओके, बोलो आपको मैंने कहा यहाँ पर 2 ब्यूटीन, क्लियर? ये भी सही है। और आईयूपीएससी कहता है 2 क्लोरो, मैंने कहा ब्यूट 2 इन भी सही है। इसका मतलब ही हुआ एक बार लोकेन नंबर आ जाता है उसके बाद आने वाले लोकेन नंबर को आगे या पीछे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर इसकी जगह अगर मैं ये तो सही है, ये तो सही है, अगर ब्यूट 1 इन लिखता तो वो गलत है। नाम ये है लेकिन आईयूपीएससी नाम नहीं है, बोलो क्लियर? आपको ये नाम तो सही है बट आईयूपीएससी नाम नहीं है, क्योंकि आईयूपीएससी कहता है पहले क्या लिखना पड़ेगा? लोकेन नंबर, बोलो क्लियर? ओके, इसमें क्या था? इसमें ये मैं लिख सकता हूं, मैं बोलो ब्यूटेन और मैं कहूं 2 और लिखूंगा, ये आईयूपीएससी नाम नहीं होगा, नाम है। और हम नाम सीख भी नहीं रहे, हम क्या सीख रहे हैं? आईयूपीएससी नेम सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? आईयूपीएससी नेम। ये आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। किताबों में ये मिलेगा, मैं कह रहा हूं सही है, नाम है, आईयूपीएससी नाम नहीं है, बोलो क्लियर? ओके, तो आईयूपीएससी ने क्या कहा कि आपको कभी भी सही या गलत नाम पता लगाना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा, बोलो क्लियर? जो इसको फॉलो करता वो नाम आईयूपीएससी है, जो नहीं करता वो आईयूपीएससी नाम नहीं है, बोलो क्लियर? ओके, तो लोकेन नंबर समझ में आया बोलो आपको? ओके, ये दोनों ही सही है, क्योंकि एक बार लोकेन नंबर आ गया मतलब मैंने प्रायोरिटी को ध्यान में रखा, मैंने सीक्वेंस को ध्यान में रखा, उसके मेरे 2 क्लोरो लिख दिया। इधर देखो, हमने देखा ये कौन है? लोकेन नंबर। उसके बाद तो प्रीफिक्स ही आएगा, उसके बाद तो रूट वर्ड आएगा, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आएगा। वो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना धीरे धीरे, बोलो क्लियर? ओके, ये कौन है? प्राइमरी सफिक्स। वो तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। अभी मेरा फोकस किस पे है? लोकेन नंबर पे। एक बार लोकेन नंबर लिखने के बाद आने वाला लोकेन नंबर नया आगे या पीछे लिखा जा सकता है।
ओके, नोट करोगे? ओके, ओके, आ जाओ नंबर 2 पे, बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको दूसरा क्या है, बोलो प्रीफिक्स, बोलो क्लियर? ओके, प्रीफिक्स क्या होता है? मैंने कहा नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, क्लियर? ओके, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के लिए जो लिखा जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, बोलो क्लियर? ओके, फॉर एग्जांपल इधर देखो, अगर मैंने कहा C2H5, क्लियर? ओके, CH3 CH CH2 CH3, पहले बताओ इसका क्या नाम होगा? बताओ क्या नाम होगा? मैं दो नाम लिख रहा हूँ, 2 इथाइल ब्यूटेन, बोलो क्लियर? और मैंने कहा आपको 3 मिथाइल ओके पेंटेन, पहले बताओ कौन सा नाम सही है? ऊपर वाला गलत है, बोलो। आप फिर चक्कर में पड़ गए, आपको पता चला कि इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, केवल सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, तो मुझे चैन लंबी ही लेनी पड़ेगी, बोलो क्लियर? 1 2 3 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। मैंने देखा ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बनेगा, ये नाम सही होगा, बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर? हाँ या ना? नाम ये भी है, मैं बार बार क्या कहता हूं, ये चीज आपको केमिस्ट्री में स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। नाम दोनों है, हम आईपीएससी की बात करेंगे तो वो ये है, ये है नहीं है। कहीं पर ये लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाम नहीं है, नाम तो ये है लेकिन आईपीएससी नाम नहीं है, बोलो क्लियर? ओके, बात समझ में आई, बोलो आपको? ठीक है, तो आपको मैंने कहा इसी तरह से मैंने ये लिखा, बोलो क्लियर? ओके, CL BR, मैंने कहा BR, क्लियर? बताओ इसका नाम लिखना है, तो मैंने कहा 1 2 3 4, कोई सिमेट्रिकल कंडीशन ही नहीं है तो मुझे सोचना ही नहीं है, क्लियर? ओके, सपोज दैट ये Cl ले लिया, क्लियर? तो बताओ क्या लिखूंगा? 3 ब्रोमो, मैंने कहा 2 2 डाई क्लोरो, ओके, और मैंने कहा ब्यूटेन। हाँ,
जब मैं नाम लिखूंगा, नंबरिंग हमने कर चुका हूं, नाम में अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है तो हमेशा अल्फाबेट से ही लिखूंगा। बोलो क्लियर? मैं आपको भले 3 ब्रोमो 2 डाइक्लोरो ऐसे ही लिखूंगा। मेरी बात समझ में आए? तो अब आपको मैंने कहा कि भाई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स लिखा जाता है। बोलो क्लियर? तो आपको कैसे पता चलेगा किसका क्या लिखना है? तो मैं लिस्ट बनवा देता हूँ। मोस्ट कॉमन यहाँ पर मैंने लिखा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप और यहाँ पर बात करते हैं प्रीफिक्स की। जो मोस्ट पॉपुलर है उनकी लिस्ट बना देता हूँ। मैंने कहा अगर कहीं ऐसा आए तो क्या लिखते हैं? मिथाइल। अगर कहीं ऐसा आए तो क्या लिखते हैं? इथाइल। अगर कहीं ऐसा आए तो क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी। अगर कहीं पर ऐसा आए तो क्या लिखते हैं? मिथोक्सी। अगर कहीं पर ऐसा आए तो क्या लिखते हैं? इथोक्सी। अगर कहीं पर बोलो ऐसा आए तो क्या लिखते हैं? क्लोरो। ओके। अगर कहीं पर ऐसा आए तो क्या लिखते हैं? ब्रोमो। क्लियर? ओके। अगर कहीं पर ये आए तो क्या लिखते हैं? वाइनिल। अगर मैंने कहा कहीं पर बोलो क्लियर? ओके। ये आए तो क्या लिखते हैं? एलिल। बोलो क्लियर? अगर कहीं पर ये आए तो क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। अगर मैंने कहा कहीं पर ये आए एज ए प्रीफिक्स लिखना हो तो एमिनो। मैंने कहा अगर कहीं पर ये आए एज ए प्रीफिक्स लिखना हो तो साइनो। बोलो ये आए तो क्या लिखते हैं? आइसोसाइनो। क्लियर? ओके। मैंने कहा आपको कहीं पर सपोज दैट ऐसा आए, मैंने कहा आपको CH3 और CH3 इसका लिखना हो तो क्या कर सकता हूँ? आइसोप्रोपिल। बोलो क्लियर? ओके। क्या लिख सकता हूँ? आइसोप्रोपिल। अगर कहीं पर ये हो तो बोलो फेनिल। बात समझ में आए? बोलो आपको क्लियर? मतलब मैं मोस्ट पॉपुलर की आपको लिस्ट बना रहा हूँ ताकि आपका कोई काम नहीं अटके। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? ओके। तो प्रीफिक्स समझ में आया? नोट करोगे? ओके।
ओके। अच्छा, मैंने कहा आपको तीसरा क्या है बोलो, रूट वर्ड। क्लियर? एक और देख लेते हैं। रूट वर्ड का मतलब होता है कि जो भी चेन सेलेक्ट की है उसमें टोटल कितने कार्बन है, उन कार्बन को बताने के लिए, उन टोटल कार्बन के नंबर को बताने के लिए जिस वर्ड को यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, रूट वर्ड। यानी रूट वर्ड किसको बताता है, मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ, मैंने कहा ओके नंबर ऑफ कार्बन इन, मैंने कहा सेलेक्टेड ओके चेन। क्लियर? ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर? ओके, इन मैंने कहा सेलेक्टेड चेन। क्लियर? और यहाँ पर लिखूं मैं, बोलो क्या, रूट वर्ड। क्लियर? ओके, रूट वर्ड मैंने कहा अगर सेलेक्टेड चेन में एक कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा, मैथ। अगर 2 है तो क्या लिखा जाएगा, एथ। 3 है तो क्या लिखा जाएगा, प्रोप। 4 है तो क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। 5 है तो क्या लिखा जाएगा, पेंट। अगर मैंने कहा 6 है तो क्या लिखा जाएगा, हेक्स। अगर 7 है तो क्या लिखा जाएगा, हेप्ट। इनऑर्गेनिक। क्लियर? ओके, इनऑर्गेनिक के अंदर 7 के लिए क्या यूज करते हैं, सेप्ट। बोलो क्लियर? ऑर्गेनिक में क्या यूज करते हैं, हैप्ट। क्योंकि आईपीएससी ने कहा कि बोलो 100 से ऊपर जो भी आपका एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है उनका भी आईपीएससी नेम लिखते हैं तो उनके लिए सेप्ट लिखते हैं और ऑर्गेनिक में हैप्ट लिखते हैं। ऑक्ट मैंने कहा 9 के लिए क्या यूज किया जाएगा, नॉट। और 10 के लिए क्या यूज जाएगा, डेक। बोलो क्लियर? ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। कल हम प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स, देन बहुत सारी प्रैक्टिस। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आए? मतलब मैंने बिल्कुल बेसिक से चालू किया है और पहले आपको थोड़ा सा जो कमियां हैं वो दूर करके फिर अपने टॉपिक पे तो आ ही जाएंगे। बोलो क्लियर? ओके।